हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक कंट्री को ज़्यादा इन्वेस्ट किस में करना चाहिए, मिलिट्री में करना चाहिए या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में करेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा और रिजल्ट क्या निकलेगा। अगर एक कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है तो जो लार्ज नंबर ऑफ फंड है जो लगता है मिलिट्री डेवलपमेंट में वो बचेगा, तो वो पब्लिक वेलफेयर में लगेगा, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, पब्लिक पार्क्स, जिसमें एक लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल को प्रॉफिट पहुंचेगा। अमेरिका का एक प्रेसिडेंट है आइजनहावर, वो कहता है एवरी वॉरशिप लॉन्च्ड, एवरी रॉकेट फायर्ड इन द फाइनल सेंस सिग्निफाइज अ थेफ्ट फ्रॉम दोज हु वर हंगर एंड नॉट फेड, दोज हु वर कोल्ड एंड अनक्लोथन। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं लोग मिलिट्री में, रॉकेट बिल्डिंग में, गन बिल्डिंग में, उससे अच्छा है कि वो लोग एक जो आदमी के पास कपड़े नहीं है और ठंड के कारण कांप रहा है उसको कपड़े दिए जाएं, उस आदमी को खाना दिया जाए जो आदमी भूखा है। लेकिन अगर हम मिलिट्री फंड को कट डाउन करके हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ा रहे हैं इन द वन हैंड, तो अदर हैंड इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। पहला कि जो फंड हम मिलिट्री डेवलपमेंट से कट डाउन करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगा रहे हैं, क्या गारंटी है कि सारा फंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ही लगेगा? इट्स कैन लेड टू अ करप्शन। दूसरा, अगर एक कंट्री आर्म रेस पे, आर्म बनाने पे, नई नई गन्स बनाने पे फोकस करती है तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ग्रोथ होता है। बट अगर वो पैसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगेगा तो कंट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में क्या पता पीछे रह जाए। तीसरा पॉइंट, अगर आप अपना मिलिट्री फंड कट डाउन करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि आपका जो नाइबर एनिमी है वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ही फोकस कर रहा है? क्या पता वो मिलिट्री डेवलपमेंट कर रहा हो और आगे चल के वो आप पे वॉर कर दे, जिसके लिए आप प्रिपेयर ही ना हो। इससे रिलेटेड एक पॉपुलर सेइंग भी है कि अगर एक बहुत ही बिग इकोनॉमिक कंट्री है और उसकी मिलिट्री स्ट्रांग नहीं है तो ये उसके बराबर है कि आपने एक बैंक में बहुत ही पैसा रखा हुआ है और उसमें कोई भी गार्ड नहीं है, मतलब कि जो अटैक करेगा वो ले जाएगा। जैसा कि इंडिया में था, जब इंडिया कॉलोनाइज हुआ, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए, तब इंडिया का वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 20% था, बट इंडिया की मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसीलिए इंडिया वाज लाइक अ बैंक जहां पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, वीक रूलर थे। चौथा पॉइंट, अगर एक कंट्री मिलिट्री डेवलपमेंट में फोकस नहीं कर रही है तो वो लोग जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है मिलिट्री डेवलपमेंट से, उनका एम्प्लॉयमेंट हट जाएगा। और बात करें कुछ रिलीजन की, तो कुछ रिलीजन कहते हैं कि वॉर और वायलेंस इलीगल है, इमोरल है। तो वॉर की प्रिपरेशन करना मतलब मिलिट्री बिल्डिंग करना ये भी इमोरल है एंड इलीगल है। बट ऑन द सेम हैंड कुछ रिलीजन होली वॉर के बारे में भी जिक्र करते हैं, मतलब कि आप वॉर इनिशिएट मत करिए, बट अगर कोई आप पे वॉर करे तो आप डिफेंड कैसे करेंगे। तो मतलब कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये लोग भी मिलिट्री को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप बिल्डिंग करिए, आप अपनी मिलिट्री पे भी फोकस रखिए। मीन्स प्रिपरेशन फॉर अ वॉर कैन बी इमोरल बट प्रिपरेशन फॉर अ सेल्फ डिफेंस इज नॉट इमोरल। और अगर बात करें कुछ ऐसे फैक्ट्स की जो कहता है कि मिलिट्री पे ज्यादा फोकस होना चाहिए ना कि इकोनॉमी पे, जैसे कि जब यूएसए ने न्यूक्लियर बम बनाया तो बाकी सारी कंट्री में जलस की भावना आई और एक इनसिक्योरिटी की भावना आई, तो उन्होंने भी थ्रू आउट द टाइम न्यूक्लियर बनाया, जैसे कि इंडिया हो गई, यूएसआर हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इजराइल हो गया। बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट मानते हैं कि मिलिट्री बिल्डिंग, आर्म रेस ये कारण नहीं है वॉर का, वायलेंस का, बल्कि पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन है कार वॉर का एंड वायलेंस का। एंड वो लोग ये मानते हैं कि अगर आप मिलिट्री बिल्डिंग कर रहे हैं, आर्म बिल्डिंग कर रहे हैं, तो बल्कि आप वॉर में जा नहीं रहे हैं, आप अपने आप को बचा रहे हैं। मतलब कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन है एंड आपके एनिमी के पास भी न्यूक्लियर वेपन है तो ये म्यूचुअल डिस्ट्रैक्शन होगा। मतलब अगर आप दोनों वॉर करेंगे तो ये सुसाइड होगा, है ना। तो सुसाइड लोग नहीं करेंगे, मतलब कि ना ये आप पे वॉर करेगा ना ये आप पे वॉर करेगा, मतलब कि प्रिपेयर फॉर वॉर एंड गो फॉर पीस। तो यहां पर एक कंक्लूजन निकलता है कि एक बैलेंस अप्रोच, मतलब कि मिलिट्री के साथ साथ इकोनॉमी को भी डेवलप करना ही एक बेस्ट रास्ता हो सकता है।